वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम दोनों किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि आज हम बिल्कुल ही नया करेंगे, सवालों जवाब नहीं करेंगे। जो आजकल एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स की कंडीशन चल रही है और दुनिया में जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, आज हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर दोनों गुफ्तगू करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। जो टॉपिक आजकल बहुत चल रहे हैं, जिसमें एंड ऑफ टाइम है कि दुनिया क्या ख़त्म होने जा रही है, उसके बाद ग़ज़वा हिंद है, आर्गमेडोन वो भी कह लें, और अमेरिका सुपर पावर रह पाएगा कि नहीं, क्या इसराइल सुपर पावर बन सकेगा कि नहीं, चाइना का क्या रोल होगा दुनिया के ऊपर, और इंडिया और चाइना की जंग का क्या हालात होंगे, और दुनिया इसराइल का जो बहुत बड़ा टॉपिक और अरब के हालात, और जो एंड ऑफ टाइम के ऊपर पहले बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से जो बड़े बड़े प्लैनेट अभी हाल ही में 21 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जो जुपिटर सैटर्न का ग्रेट कंजक्शंस हुआ, उसके ऊपर पूरी दुनिया ने गुफ्तगू की। और आपने देखा जब कंजक्शंस होते हैं तो दुनिया में इवेंट्स एस्ट्रोलॉजिकली, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको प्लैनेट्स की कंडीशन बताता है, दुनिया में उस तरह के हालात और वाक़या जो है होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी बड़ी रिलेटेड है हमारी ज़िंदगियों में, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आज बात शुरू करते हैं। अज़हर, एंड ऑफ टाइम के ऊपर क्या बात करेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सॉरी जी। अच्छा देखें, एंड ऑफ टाइम तो एक ऐसे टॉपिक है कि जिसके ऊपर हम बिगिनिंग ऑफ द टाइम के ऊपर कोई बात कर सकते हैं, ठीक है, ना हम एंड ऑफ टाइम के ऊपर कोई बात कर सकते हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड या बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों वो टॉपिक हैं जो कि अगर हम उसको कोई वक्त उसके लिए हम मुतय्यन नहीं कर सकते किसी किस्म का भी, ठीक है। हाँ, जो हम किताबों के अंदर, जो हमारी हदीस के अंदर और दूसरी किताबों के अंदर जो रेफरेंसेस, जो मजहबी किताबें हैं, जो रेफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है, उनको हम सामने रख के, जो जितनी भी ऐसी बातें होती हैं हम उनको सामने रख के बातें होती हैं, ये कि जी अब ये वाक़या हो गया तो अब इस तरह हो गया, अब ये वाक़या हो गया तो इस तरह हो गया। फिर कुछ लोग, वो आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, बाबा वेंगा जो बल्गारियन जो थी, क्लेयरवॉयंट जो थी, उनके बड़े कमेंट्स थे, उनके बारे में बड़ी वीडियोस बन रही हैं, लोग बना रहे हैं कि उनकी ये जो प्रेडिक्शंस थी सारी। फिर उसके बाद नॉस्ट्राडेमस के बारे में जो प्रेडिक्शंस थी वो है, शाह वलीउल्लाह की जो ग़ज़वा हिंद के बारे में जो थी, वो उसके ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे रेफरेंसेस हमें ज़रूर मिलते हैं जो विजनरीज जो थे मुख्तलिफ टाइम्स के, उनके जो कॉन्टेक्स्ट है, उनकी जो बातें हैं, उनकी कही हुई चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको कहें कि क्या वो बिल्कुल फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, कुछ चीज़ें फॉलो हो रही हैं उसमें से, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन हम उसको पिन पॉइंट हम ये नहीं कह सकते हाँ जी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ देयर, ठीक है। हाँ, एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली स्टार्टेड, और वो तो स्टार्ट उसी वक्त हो गया था जब दुनिया वजूद में आई थी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हम दुनिया का हर सदी के बाद दुनिया का एंड करना शुरू कर देते हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई। जब पिछली सदी 19वीं सदी में जंगें लड़ना शुरू थी, दुनिया समझ रही थी कि अब दुनिया ख़त्म हो गई, अब कुछ भी नहीं होगा। ये सदी शुरू हुई, वही टाइम है पिछली सदी वाला भी, जब 16 और 20 का टाइम था जब जंगें शुरू हुई थी। तो इस दफ़ा भी वही बातें शुरू हो गई हैं कि दुनिया का एंड होने जा रहा है, क़यामत की निशानियाँ आने वाली हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है। सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी है कि इंसान को पता लगे कि पहला शख्स ज़मीन के ऊपर कब आया था। ये आज तक बाइबल इसके बारे में बताती है कि जी 5000 साल पहले इंसान जो है दुनिया पे कदम रखा था। लेकिन आज की साइंस कह रही है लाखों साल पुराने इंसान की बॉडी मिल रही है। अभी तक तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सके कि पहला इंसान कब आया। तो जब हम पहले इंसान का नहीं बता सके तो आखिरी इंसान का कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो पहले, हाँ, आज साइंस ने कल परसों 100 साल के बाद ये चीज़ भी दिखा देगी कि दुनिया में पहला इंसान कब आया। आप भी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में किसी वक्त भी 2 सदी के बाद, 3 सदी के बाद, 4 सदी के बाद ये पॉसिबल हो जाएगा। अल्लाह अपने राज खोल कर। लेकिन जब भी दुनिया का पहला शख्स और दुनिया का आखिरी शख्स आएगा तो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका टाइम जो होगा दुनिया के वस्त यानी कि सेंटर में आएगा। तो अभी हम पहले शख्स का नहीं कह सके तो एंड ऑफ टाइम का हम क्या बात करेंगे। ये हर सदी में होता है और होता चला आया है।
और इसके ऊपर अच्छा, दूसरा आपने अभी एक बड़ी मज़े की बात की, जुपिटर सैटर्न कंजक्शन जो अभी हुई है उसके ऊपर। मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है और उसके अंदर आप पढ़ भी सकते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता जाऊँ कि ये जो इस दफ़ा जुपिटर सैटर्न कंजक्शन हुई है उसमें 2-3 बड़ी मेजर चीज़ें हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जहन में रखें कि जुपिटर और सैटर्न कंजक्शन जब भी होती है वो कोई ना कोई दुनिया में मेजर बड़ी तब्दीली लेके आती है। ठीक है, उसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी है, उसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसमें आपकी माशरती हालात जो हैं वो भी हैं, हर चीज़ जो है कल्चर टोटल एक अपब्रिंगिंग चेंज लेके आती है। लेकिन इस दफ़ा जो ख़ास बात थी ना इस जुपिटर सैटर्न कंजक्शन के अंदर वो ये थी कि ये कंजक्शन पिछले 200 साल से अर्थ एलिमेंट के अंदर हो रही थी। ठीक है, इस दफ़ा ये जो शिफ्ट है ये आया है, ये एयर के अंदर आया है और एयर का ये शिफ्ट भी स्टार्ट हो रहा है आपका एक्वेरियस के साइन से। ठीक है, अच्छा अब एयर का शिफ्ट ये जो आया है ये 800 साल के बाद दोबारा स्टार्ट हुआ है। आपसे 800 साल पहले एक स्टार्ट हुआ था सन 1200 अराउंड समवेयर सन 1200 ईस्वी, उसके अंदर एयर का स्टार्ट हुआ था 200 साल दौर, 200 से 250 के बीच में वेरी करता है ये टाइम पीरियड। तो उसके बाद ही अब दोबारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसके एक्वेरियस में से स्टार्ट होने की वजह से बहुत से लोग उसको इस कॉन्सेप्ट में भी लेके जा रहे हैं कि एज ऑफ एक्वेरियस। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जब एयर साइन की बात की, अगर हम जितनी भी हमारी हदीसें भी हैं और जितने दीगर मज़ाहिब की किताब पढ़ें, अगर हम याजूज और माजूज की बात करते हैं तो वो भी हवाओं से ही ऊपर से आने का जिक्र होता है। अच्छा, लेकिन आप इसको एस्ट्रोलॉजिकली कैसे साबित करेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली आप इसको साबित कैसे करेंगे, आप टाइम से देखें ना, प्लानिटरी करेंगे ना। हाँ, आप करें, उसको बताइए। आएगा, अभी वो टाइम आ गया, क्या आ गया? नहीं, आप बताइए ना कि इसका, अगर आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि याजूज और माजूज ऊपर से आने की बात अगर बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जितने भी आप मतलब आप सीधा सीधा एलियंस की बात कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, कुरान पाक में ज़ुल्कुरनैन का जिक्र है। ठीक है, अब कुरान पाक में बहुत बड़ी बात कि एक बादशाह को, किंग को, उसका पूरा जिक्र है कुरान पाक में। हालांकि कोई नबी नहीं है, ना कोई पैगंबर है, ना कोई रसूल, उनका जिक्र है पूरा कुरान पाक में ज़ुल्कुरनैन का। अब इतना बड़ा आदमी का जिक्र कुरान पाक में हो रहा है, वो मशरिक़ से मगरिब सफ़र कर रहा है, कोई बादशाह तो नहीं जो अपनी रियासत देखने जा रहा है मशरिक़ से मगरिब। इसके पीछे क्या मकसद है? कोई बड़ा ही मकसद होगा, कोई छोटा मकसद नहीं होगा। कोई बादशाह नहीं जो अपनी रियासत देखने जा रहा है कि मेरी रियासत कैसे काम कर रही है, कोई बड़ा ही मकसद होगा मशरिक़ से मगरिब। ठीक है, जो आज आपको बरमूदा ट्रायंगल या दूसरा जो अपना जापान में है या उसके चाइना करीब जो है दूसरा क्या कहते हैं उसे, ड्रैगन बरमूदा, अब ये आज समुद्र है ना, किसी ज़माने में नहीं होगा। तो अब जब दीवार है, वो दीवार आज तक तो मिलेगी, दुनिया के किसी हिस्से में भी आज तक वो दीवार का हिस्सा नहीं मिला। ठीक है जी, और हदीस है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसमें 2 इंच का सुराख हो गया। तो अगर हम ओजोन की बात करते हैं, लेयर की, तो वहाँ सुराख है, तो ओजोन तो ऊपर है, नीचे तो नहीं है। तो ठीक है, लेकिन आप इसको, मैंने पूछा एस्ट्रोलॉजिकली, ये तो आपने बात कर दी ना, आपने एयर की बात की ना, तो एयर हवा ऊपर ही, मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी आप में अगर आप देखें कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं, तो वो इसको कहाँ पे लेके जाती है? इस सारी चीज़ को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक फिट करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। भाई बात ये है कि ये चार्ट जब बनेगा, ठीक है, अभी जैसे आपने पूरी दुनिया जो है 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही है, स्काई और वगैरह। ठीक है, पहले स्काई आया, फिर एयर आई, फिर फायर आई, फिर वाटर आया, फिर अर्थ आई। जब दुनिया का फना होगा तो पहले अर्थ जाएगी ना। ठीक है, इसी तरह प्लैनेट्स की कंडीशन ही होगी। ठीक है, प्लैनेट्स एयर में होंगे। अभी आप एज ऑफ एक्वेरियस की बात कर रहे हैं, एज ऑफ एक्वेरियस आ गया। ठीक है, अब एक आम आदमी का चार्ट की मैं बात करूं कि जब उसको 60 साल का होता है, ठीक है, तो सैटर्न के 2 सर्कल पूरे होते हैं और जुपिटर के 5 सर्कल होते हैं। सैटर्न जुपिटर उधर ही आता है जब वहाँ पे वो पैदाइश हुई थी, जब आपकी 60 साल होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस का, जितने भी बड़े आदमी हैं, उनका 60 साल के बाद से कैरियर शुरू होता है। तो अब इसी तरह दुनिया का, कि दुनिया कब आई, ठीक है, वजूद आया, इसका एंड कब होगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वो याजूज और माजूज की, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है, टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन हाँ,
जो जैसे हमने बात की कि ये दो मेजर चीज़ें हैं इस वक्त, कि एक तो सैटर्न और जुपिटर की एक्वेरियस में कंजंक्शन हुई है एयर में, ठीक है, इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, हाँ इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, जुपिटर भी कैप्रिकॉर्न में, और जितने भी कंजक्शंस हो रहे हैं ये कैप्रिकॉर्न में हो रहे हैं। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ये सब कुछ हो रहा जो है, ट्रॉपिकल ज़ोडिक है, ट्रॉपिकल ज़ोडिक के मुताबिक जो है ये एक्वेरियस में हो रहा है। लेकिन दोनों घर, याद रखिएगा कि दोनों घर सैटर्न के घर ही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ मज़े की आपको बताता चलूँ कि जब हम एजेस की एस्ट्रोलॉजिकल एजेस की बात करते हैं ना, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकल एजेस जितनी भी हैं वो सिडियल ज़ोडिक से काउंट होती हैं, ठीक है, सिडियल ज़ोडिक से काउंट होती हैं, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एज ऑफ एक्वेरियस की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रॉपिकल में स्टार्ट हुई है, नहीं, वो पूरी वर्ल्ड की बात, वो सिडियल ज़ोडिक में जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, वैदिक को, वो उसी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन जो 200 साल के जो इस वक्त एयर साइन में एक्वेरियस में स्टार्ट हो रही है, 200 साल का पीरियड, वो 800 साल बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग उसको एज ऑफ एक्वेरियस का टाइम दे रहे हैं। सॉरी, मैं आपकी बात करूँ, ये बता दूं कि 800 साल पहले जुपिटर और सैटर्न इतने करीब आए थे। मैंने पहले भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये दो मोबाइल हैं, ठीक है, ऐसे जिसे आप सैटर्न समझ लें, इसे आप जुपिटर समझ लें। पहले ये दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर हैं, पहले इतना फासला था जो लास्ट टाइम सन 2000 में होता। अब ये जो कंजक्शंस हुआ है ये बहुत करीब आए हैं, एक दूसरे को टच नहीं किया, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए हैं, इसलिए दुनिया में बड़े लेवल के ऊपर चेंज की बात हो रही है। देखिए, बात पता है क्या है, बात ये कि फिर आप थोड़ी सी बात हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। टच तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हर एक दोनों का अपना अपना ऑर्बिट है, वो दोनों ऑर्बिट में आप ये समझ लें कि वो ऑर्बिट में घूमते घूमते एक ऐसी डायरेक्शन में आ गए हैं जहाँ पे वो लॉन्गिट्यूड वाइज और लैटिट्यूड वाइज एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, ठीक है। तो जब हम जमीन से उसको देखते हैं तो हमें आमने सामने नजर आते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए नजर आते हैं, एक ही प्लैनेट की तरह नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इससे। तो जो एक्वेरियस है या जो एयर साइन है, बेसिकली ये एक्सप्लोरेशन और साइंस के भी साइन है, ठीक है। इसमें एक्सप्लोरेशन भी है, एयर का मतलब है हर वो चीज़ जो हवा में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एक्वेरियस नॉलेज का और एक्सप्लोरेशन का और साइंटिफिक डेवलपमेंट का साइन है, ठीक है। अब एक्वेरियस का यहाँ पे एक और, अगर हम ग्रीक मिथ में जाएं, ठीक है, तो एक्वेरियस को एसोसिएट किया गया है एक ग्रीक मिथ के कैरेक्टर है गायनामिड, ठीक है, उसके साथ, और उसके साथ एसोसिएट करने से इसकी आउटर स्पेस की एक्सप्लोरेशन की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी अटैच हो जाती हैं इसमें, ठीक है। मसलन गायनामिड की जो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है वो तो आप इंटरनेट से ये पढ़ सकते हैं, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। उसमें ये था कि जी उसको स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए छोड़ दिया था, और वहाँ से फिर उसकी दूसरी जो जितनी भी थी वो उनसे इंटरेक्शन हुई थी, और फिर वो सारा नॉलेज जो ट्रांसफ़र, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी उससे एसोसिएटेड है गायनामिड से। तो जब गायनामिड से एसोसिएट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि एज ऑफ एक्वेरियस की स्टार्टिंग और जुपिटर सैटर्न की ये कंजंक्शन की स्टार्टिंग, तो एक्वेरियस के अंदर जब ये ग्रेटर साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो उसमें इस चीज़ को बड़ा प्रोमिनेंटली आगे लेके आया जा रहा है कि आगे से हमारे एलियंस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, यानी कि अर्थ के साथ जो अभी तक एक जो मिथ चल रही थी कि स्पेस शटल्स आती हैं या उड़न तश्तरियाँ जो हैं वो आती हैं, कहीं देखी जाती हैं, कभी कहीं देखी जाती हैं। और आप ये भी देखें पिछले 2-3 साल से अगर आप नोट करें तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी लीक्स भी आ रही हैं। अभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस भी की हैं इस किस्म की चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा वही प्रोसेस है जिसको आप कह सकते हैं कि जी ये एज ऑफ एक्वेरियस की बिगिनिंग है, और एक्वेरियस और जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन का जो सारा साइकिल है उसकी ये एक तरह से ये उसका एक प्रोसेस है। अब क्या ये वो जिस तरह आप कहते हैं कि याजूज माजूज ने ऊपर से आना है उस वो चीज़ है या कुछ और है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हाँ, लेकिन जिस दौर की तरफ हम जा रहे हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो कुछ आउटर स्पेस जो हैं जो एलियंस हैं उनसे कॉन्टैक्ट डेवलप हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो आपकी हमारी जो लोगों की है, जो इस वक्त साइंटिफिक सर्च कर रहे हैं जो कंट्रीज़, उनकी स्पेस एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एलियंस पे बिलीव नहीं करते। अगर वो बिलीव नहीं करते तो वो आप उसको स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है इस वक्त। ठीक, अच्छा जी, अब दूसरा ग़ज़वा हिंद पे बात करते हैं। इस पे अभी आपने बताया कि वो
क्या नाम बताया था अभी आपने? गायनामिड, नहीं, वो अपना जो लेडीज़ हैं, जो बूढ़ी हैं, क्या नाम है उनका? बाबा वेंगा, बाबा वंगा। और बाबा वेंगा हमारे बल्गारियन जो क्लेरवाइंट थी। क्लेवेंट थी। हमारे भी यहाँ पे एक वलीउल्लाह गुजरे हैं, उनकी भी प्रोडिक्शंस हैं। तो क्या कहते हैं रज़ का? देखिए, अगर जंग की जब भी बात करें तो जंगें तो हमारी कितने अरसे से, आप देखें हम लोग जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई या उससे पहले भी आप हिस्ट्री में अगर उठा के देख लें तो हर एक सदी के अंदर कोई ना कोई बड़ी वॉर होती ही है, और वो ऑलमोस्ट स्टार्ट भी होती है कोई मिड 2030 से लेके 40s के अराउंड, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। अप्रोक्सीमेटली 1857 की जंग आज़ादी देख लें या 1940 की वो देख लें आप, ठीक है। ये एक साइकिल है जो एक रिपीट हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल इसमें है कि मुसलमान कहाँ खड़े हैं? देखिए, अब वही बात है ना, अभी हम उस तरफ भी आ जाते हैं। अब ये जो साइकिल जो चल रहा है, ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब भी एलिमेंट्स चेंज होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स के अंदर जो जुपिटर सैटर्न की कंजक्शन जब चेंज होती है तो ये जहन में रखिएगा कि ये कभी भी आराम से नहीं होती, ठीक है। इसमें एक दफ़ा हलचल मचनी होती है, एक दफ़ा हलचल मच के फिर जाके चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। पहले ज़माने में आपकी ट्रेडिशनल वॉर थी, ठीक है, फिर आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वॉर आ गई। अभी इस वक्त जो फेज चल रहा है वो हमारा बायोलॉजिकल वॉर का चल रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस वक्त जो आप सोच भी नहीं सकते जो आ सकते हैं, जो इस वक्त जो फेज चल रहा है, हम इस वक्त वो बायोलॉजिकल, क्योंकि साइंटिफिक तरक्की और वैसा साइंस जो ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्टली इंटरफेयर करता है, ठीक है। इंडिया ने फेस भी किया, चाइना ने जो कुछ किया उनके साथ, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या हमारे। जी, तो ये इस वक्त जो फेज है वो बायोलॉजिकल वॉर का है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ आएगी, ऐसी वॉर होगी जिसमें कोई ट्रेडिशनल वॉर हो। हाँ, ये जो इस वक्त जो हमारा ये वबा वाला सिलसिला चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। ये अभी हमारे सामने बड़ी पहली चीज़ आई है, फर्स्ट स्टेप उसका आया है, ठीक है। इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे फौरी तौर पर कोई केयर भी आती नहीं लगती, हाँ, लेकिन उसके कुछ चीज़ें बेहतरी होनी शुरू, काम डाउन होना शुरू हो जाएगा मई ऑनवर्ड, ठीक है। लेकिन मैं इस पर एक बात करूँगा कि हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं, मुसलमान अगर हम ये दावा भी करते हैं गज़वा हिंद भी लड़ेंगे, करैक्टर हमारे हैं ही नहीं। देखें, हम करैक्टर की बात तो फिर वही बात है कि उसके लिए एक पूरा एक ट्रांजिशन का फेज़ है, ठीक है। ये जब तक ये पूरा ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो हम कहीं पे भी नहीं खड़े इस वक्त, ठीक है। अब सिंपल सी एक बात है, अगर आप उसको रिलीजियस साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं तो देखें, मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर हम उसको रिलीजियस टेक्स्ट या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर, तो जब तक इमाम महदी और हज़रत ईसा का नज़ूल नहीं हो जाता उस वक्त तक तो हम इसी हाल में हैं, ठीक है। उस वक्त तक तो अगर हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, कि उस वक्त जाहिर है उनका नज़ूल उसी वक्त होना ना जब मुसलमानों की बदहाली हो, यानी कि मुसलमान अब इससे बढ़ ज़्यादा क्या हो गया, जगह जगह मुसलमान पिट रहा है। और अगर खुदा भी कोई अजाब आ रहा है, कोई ज़लज़ले आ रहे हैं, कोई सैलाब आ रहा है, वो भी मुसलमानों। देखें, बात वही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने अपनी साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं किया, वो ये आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर काम ही नहीं किया। बिल्कुल सही। जब हमने एजुकेशन को छोड़ा और मजहबी फ़िरक़ों में पढ़े और आप छोटे छोटे मुफादों के चक्कर में हम अपने आप को फ़ायदा देते रहे, अपने फ़िरके को फ़ायदा देते रहे, उसकी वजह है कि दुनिया से हम कट ही गए। और अगर यही हालात रहे मुसलमानों के जो अभी हैं, और अगर अब भी हम ना पलटे और कुरान की तरफ ना लौटे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हम आगे मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि आज भी अगर किसी वैक्सीन की ज़रूरत है तो हम देखते हैं यूरोप की तरफ, हम देखते हैं यहूदियों की तरफ, हम देखते हैं ईसाइयों की तरफ, ठीक है। हमारे पास कोई रिसर्चर नहीं। और हैरानगी इस बात की होती है कि आज कोई भी मुस्लिम साइंटिस्ट रिसर्चर नहीं है। इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी हमारी कि पहले दुनिया में साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको मुसलमानों में मिला करते थे, और आज ये बदकिस्मती है कि कोई एक साइंटिस्ट रिसर्चर मुसलमानों में नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी। चलिए जी, एक और टॉपिक पे हम बात करते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो अपना यहूदियों का पावरफुल क्या जी, हम बनाएंगे अपना हैकल सुलेमानी,
ये क्या स्टोरी? देखें फिर वही बात है, इसमें भी दो कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है, एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है, एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब तो दोनों पे बात कर रहे हैं। अब अगर हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो तो एक बिल्कुल साइड पे हम ले जाएं उसको, ठीक है। उसके लिए हम सिर्फ रेजिस्ट कर सकते हैं और हम लोग रेजिस्ट कर रहे हैं हमेशा से, ठीक है। मुसलमान जितने भी हैं, जब से यहूदी उस एरिया में दोबारा गए हैं उस वक्त से मुसलमान एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उस एरिया में, और वो लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे इस चीज़ को, ये ख़त्म नहीं होने लगी, ठीक है। अगर दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो ज्यूज़ हैं वो इस वक्त अगर जिस तरह आपने कहा कि मेरे नज़र से ये खबर नहीं गुजरी वैसे अभी, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो दोबारा उसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आए दिन तो वो तो मैं आपको फिर वही बताऊं कि वो तो उन्होंने तो कभी उस चीज़ के ऊपर काम रोका ही नहीं था, रोके नहीं, ठीक है। वो शुरू करने वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर काम रोका अब तो ही नहीं। बिल्कुल आम पब्लिक तक ये बात आ गई है। अब आम आदमी भी वो इसको देखें आम पब्लिक तक चीज़ें क्यों आ रही हैं, आम पब्लिक तक चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम इस वक्त याद रखें कि हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बड़ा यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन, चाहे वो एलियन से रिलेटेड है या चाहे वो मिस्ट्रीज हैं, पुरानी मिस्ट्रीज हैं, जो भी हैं, वो खुल के बाहर आएंगी आगे चल के, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखें तो वो ऐसी तमाम बातें, मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आपने बहुत बड़ी बात की कि चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं। अब यकीन कर लें ऐसी ऐसी चीज़ें खुल के बाहर आएंगी, चाहे वो मज़हब के नाम पे की गई थी, चाहे वो किसी नाम पे भी गई थी, इस तरह चीज़ें एक्सप्लोर होकर बाहर आएंगी कि दुनिया मुंह देखती रह जाएगी। जी अगर जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे आप थोड़ी देर जी जी चाहे वो इंफॉर्मेशन जो है वो एलियन से रिलेटेड हो, ठीक है, आपकी पुरानी मिस्ट्री से रिलेटेड हो कोई, ठीक है, मिस्टीरियस नॉलेज हो, और चाहे वो आपकी ग्लोबल जो एस्टेब्लिशमेंट उसके कारनामे सामने आए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो हिडन रही है आज तक हमेशा आवाम के साथ, ये वो टाइम अब एज ऑफ इंफॉर्मेशन, उस टाइम पे हम एंटर हो रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होकर सामने आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अगर इसी पे अब अमेरिका पे भी बात करते हैं। अमेरिका में जो अब सीन हुए, पहले तो दूसरों के मुल्कों में करता था और अब जो अमेरिका में, वो अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, तो क्या इसके असरात? देखें अमेरिका का जो, अगर आप बर्थ चार्ट देखें, एक चीज़ यहाँ पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि अमेरिका का नॉर्मली जो लोग बर्थ चार्ट देखते हैं वो 4 जुलाई 1776 का देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये उनका एक्चुअल चार्ट नहीं है, ठीक है। ये वो टाइम है जिसपे उन्होंने डिक्लेरेशन पब्लिक के लिए अनाउंस की, लेकिन जो डिक्लेरेशन साइन हुई थी, ठीक है, जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो साइन हुई थी वो 2 जुलाई को हुई थी, ठीक है। उनका ज़ोडिक का बनता है 2 जुलाई को हुई थी, ठीक है। कैंसर ही है, वो तो कैंसर ही रहता है, ठीक है, लेकिन मून का साइन जो है ना वो पीछे चला जाता है थोड़ा सा, ठीक है। वैदिक से जमना है जब क्या कहते हैं हमारा, अगर ये देखें कि अगर 4 जुलाई को देखते हैं तो मून इन एक्वेरियस है उनका, ठीक है, लेकिन अगर हम 2 जुलाई वाली यूज डेट देखें तो 2 जुलाई वाली टाइम डेट में उनका मून इन कैप्रिकॉन है, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि मून इन कैप्रिकॉन, ठीक है, कंजक्ट विद प्लूटो इन देयर नेटल चार्ट, और अब उसी मून के ऊपर से इस वक्त जो ट्रांजिट का प्लूटो है वो एग्जैक्टली कंजक्ट होकर गुजर रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये सारे जो हालात हैं, ये सारे इस सिचुएशन को, मून क्योंकि आपको हम पता है आपको कि आवाम को, हम किसी बर्थ चार्ट में, किसी भी चार्ट में आवाम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंट्री के चार्ट में अगर देखें तो उसके आवाम को रिप्रेजेंट करता है। तो मून के आवाम के साथ जो सिचुएशन है, प्लूटो वायलेंस लेके आता है, आप इसका वायलेंस भी देख रहे हैं। फिर एक और चीज़ यहाँ पे ये रखें कि इस वक्त अमेरिका वो पहला मुल्क है जिसका, जो डॉक्यूमेंटेड है जिस टाइम के मुताबिक, जिसका प्लूटो रिटर्न जो कि तकरीबन 250-300 साल के बाद होता है, टाइम पीरियड जो होता है उसका, ठीक है। जब प्लूटो अपनी बर्थ, जो उसकी इंडिपेंडेंस टाइम का जो बर्थ चार्ट था उस पे सेम डिग्री पे वापस जाने वाला है। 27 डिग्री पे उस वक्त था, इस वक्त 24 डिग्री पे आ चुका हुआ है, ठीक है, 3 डिग्री का फासला है। तो ये जो पूरा एक टाइम है, ये एक ट्रांजिशन का फेज़ है उनका, और इसके ऊपर पूरा एक ये फेज़ अभी चलेगा अभी
प्लूटो रिटर्न का। फिर दूसरी एक और मज़े की बात, ये अभी जिस तरह आपने पहले प्रिडिक्ट किया था कि जी बाइडन जीत जाएंगे और बाइडन का कोई रुकावट नहीं आएगी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंडिकेट कर रही थी कि जो यानी कि जो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स कि शायद बाइडन ना बने, लेकिन मैं फिर भी इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, वट एवर द सिचुएशन इज बाइडन विल टेक ओवर, ठीक है। तो फाइनली बाइडन को कांग्रेस ने भी प्रूव कर दिया उनकी, और सारा कुछ अप्रूव हो गया। और अब चीज़ है कि बाइडन ने जिस दिन इनाग्रेशन होनी है 20 जनवरी को, अगर 20 जनवरी इनाग्रेशन चार्ट देखें, उस दिन का टाइम, उस दिन का चार्ट अगर आप देखें, तो उस दिन यूरेनस और मार्स की कंजक्शन हो रही है जी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि आजकल के जो दिन चल रहे हैं, जो आजकल के दिन चल रहे हैं, इसमें मरकरी सैटर्न की कंजक्शन है। मरकरी इंफॉर्मेशन, सैटर्न रुकावट, इंफॉर्मेशन के अंदर ब्रेक्स लग जाना, इंफॉर्मेशन खुल के सामने ना आना, और मार्स के साथ उनकी स्क्वायर बन रही है इस वक्त। मार्स भी 1 डिग्री टॉरस में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये जो एस्पेक्ट बन रहे हैं, ये इस वक्त भी अगले 3-4 दिन जो हैं वो इसी एस्पेक्ट के मुताबिक अगर देखें तो हमें जो इन्फॉर्मेशन में वायलेंस, एग्रेसिवनेस और ये सारी चीज़ें हमें आगे आने में तो नज़र आएंगी, नज़र आएंगी। असल ये चीज़ है, क्या अमेरिका आने वाले क्या अपनी सुपर पावर को कायम रख सकेगा? डेफिनेटली, मैंने आपको पहले बताया कि ये अमेरिका पहला मुल्क है जो अपना प्लूटो रिटर्न देखने जा रहा है, ठीक है, और फ्रांस उसके बाद दूसरा मुल्क है, ठीक है, जिसके अगले साल प्लूटो रिटर्न होने जा रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि प्लूटो रिटर्न का मतलब ही ये है कि जो नेशंस बहुत ऊपर गई होती थी वो नीचे डाउनफॉल, ठीक है, टोटली एक ऑपोजिट, ठीक है। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो इनका लगन जमनाए है, ठीक है। अब ये दो ममालिक ऐसे हैं जिनमें अभी तो हम अमेरिका को डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में अमेरिका हिट होगा, ठीक है। उनको अपना जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है वो उनके इकोनॉमी को बहुत हिट करेंगी, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत हिट करेंगी, उनके जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसको बहुत हिट करेंगी, जो आवाम में पैनिक और बढ़ेगा, ठीक है। अभी तो ये चीज़ें मैं फिर ये कहूँगा कि अभी तो ये चीज़ें जस्ट शुरुआत है। अमेरिका के लिए ट्रम्प इज़म जो है वो ख़त्म करना कोई बहुत आसान ना होगा। बाइडन साहब के लिए आगे हुकूमत फूलों का सेज नहीं है, बल्कि अमेरिका को स्टेबल ही कर लें यही बड़ी बात होगी। क्योंकि जो ट्रम्प साहब ने नारा लगाया था लोकलाइजेशंस का, वो दुनिया से तो हाथ उठा लिया, अब लोकलाइजेशन की तरफ आगे। तो अमेरिका का ज़वाल एकदम तो खैर नहीं आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत ट्रम्प ने रख दी थी। अब वहाँ पे नो डाउट अखलाकियत आज भी बहुत बुलंद है, टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका अपने डाउनफॉल की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ कदम अब रख रहा है।